मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर वो करता है। टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुली हैं। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में का तो जो नाम वो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिलावजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोम भी है, उसका घमंड भी है। सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनकी नजर आता है। फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। या अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आने। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह टूर के लिए इंडियन टीम को इजाज़त नहीं मिल रही। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है शाहिद साहब, ये पाकिस्तान पे किस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब बांग्लादेश के लिए नहीं मिल रही तो हमारी तो रिसेंट बड़ी जंगी मैंने जो पता किया, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं लग रही। पॉलिटिकल रीजन नहीं होगा इसका अगर कैंसिल हुई। रीजन ये होगा कि इंडिया अपने टेलीविजन राइट्स बेचने जा रहा है, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बेचने जा रहा है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगस्त में नहीं हो सकता है, हम एशिया कप के बाद आपके पास टूर कर लें। मुझे ये पॉलिटिकल रीजन नहीं लग रहा। अगर वो बांग्लादेश से भी बिगाड़ कर अपनी सीरीज पोस्टपोन करेंगे तो दुनिया भर उनके ऊपर क्रिटिसाइज करेगी कि पाकिस्तान से तो आपका पॉलिटिकल टेंशन था, आपने बांग्लादेश से भी शुरू कर दिया। और इसीलिए वो हॉकी को भी परमिशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, खेले यहाँ पे एशिया कप। और सिर्फ एशिया कप नहीं है, नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन दोनों इस बात का नोटिस लेंगी कि यार इंडिया तो पाकिस्तान टीम को आने ही नहीं दे रहा है। तो अगर ये पॉलिटिक्स मिस कर रहे हैं तो फिर इसीलिए इंडिया भी, और इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर इमेज इसलिए भी बनाना है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो एशिया कप के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसमें आपको लगता है हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को तो एक्सपोजर चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट को भी बूस्ट मिलेगा अगर ये हॉकी का वे थ्रू हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान की टीम आए, खेले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर एशिया कप क्रिकेट को भी बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि वैसे भी एशिया कप तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है और अभी तक तो यही है। और इंडिया वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता इतना एशिया कप अपने यहाँ कराने में। याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें हैं और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक FPAC बना, जब से इंडो पाक FPAC बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे। दोस्तों क्रिकेट पर बात तो करेंगे लेकिन यहाँ पे ज़रा आपको नज़ारे भी दिखाते चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने घर से बाहर आए हैं
इंडिया जो है उसने कैंसिल कर दिया जो टूर था बांग्लादेश का, जो T20 और ODI मैचेस खेलने थे। तो वजह ये बताई जा रही है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के आजकल जो सियासी तनाव है, तो ये वजह बताई जा रही है पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है जो इंडियन चैनल्स बता रहे हैं कि आगे जो है इस इंग्लैंड सीरीज़ के बाद एशिया कप शुरू होने वाला है T20 फॉर्मेट में। तो टीम इंडिया जो है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहती है, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती है, प्रैक्टिस सेशन पर जो है वो फोकस करना चाहती है। तो इसलिए उन्होंने फ़िलहाल ये टूर कैंसिल कर दिया। अब चूँकि जो इंडिया के मुखालिफिन है या और मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, वो ये बात मुसलसल बता रहे हैं कि ये जो कैंसिल हुआ है तो ये सियासी तनाव की वजह से, क्योंकि आजकल जो बांग्लादेश और इंडिया के हालात है वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। तो टीम इंडिया जो है BCCI स्पेशल वो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मज़ीद नहीं खेलना चाहती। तो ये वजह बताई जा रही है। बाकी आप लोग दोस्त कमेंट में अपने राय का इज़हार कीजिए कि असल वजह क्या हो सकती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।